हेलो दोस्तों, चलिए कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का एक नया तरीका, नया सम आज सॉल्व करेंगे। बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज भी हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही निकालने वाले हैं, बट एंगल थोड़ा सा अलग होगा, दिया हुआ डेटा थोड़ा सा अलग है, बट ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस एक चीज़ का वादा आप भी करिए कि लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। चलिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिटिंग करने में, फिर अपलोड करने में, तो आप समझ सकते हो और आप मोटिवेट करते रहोगे थ्रू द कमेंट और सब्सक्रिप्शन। चलिए, दिया क्या है डेटा ये समझते हैं। ये जो सम है हमने निराली पब्लिकेशन के बुक से लिया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से समझो क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से समझाने वाला हूं मैं। दिया क्या है, देखिए, कोई एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग हैच से दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ग्रॉस रेंट आपको मिल रहा है 500 रुपीज पर मंथ। एक महीने का 500 रुपया भाड़ा मिल रहा है इस बिल्डिंग का। ओके, डन। उसके बाद बोल रहे कि जो भी भाड़ा मिल रहा है उसमें से टोटल आउटगोइंग जो खर्चा हो रहा है, मेंटेनेंस होगा, अदर चार्जेस होंगे, वो हो रहे हैं 28% ऑफ ग्रॉस रेंट। ओके, नोटेड। फिर बोलते हैं एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइफ ऑफ दिस बिल्डिंग 35 ईयर्स। आगे और कितना लाइफ है बिल्डिंग का? 35 साल। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लैंड 60,500। अब देखिए, यहाँ पे आपकी ये जो जमीन है इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी है 60,500 रुपया। अब इसका यूज करेंगे हम, जब यूज करेंगे तब आपको बता दूंगा कि ये कैसे यूज करना है। डोंट वरी, स्टेप वाइज चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पैसा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जो भी इनकम है उस पर, ठीक है। इतना सब देके बोल रहे कि भाई साहब आप फेयर वैल्यू निकालिए। जब आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू और फेयर वैल्यू दो वर्ड सुनते हो ना, आपको लगता है अरे बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ अलग है। तो दोस्त ऐसा नहीं है, सब कुछ सेम है। मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए, आपको ना सबसे पहले कैपिटल वैल्यू निकालनी है। कैपिटल वैल्यू, इसको कैपिटलाइज नहीं बोला तो कोई नाराज मत होइए, कैपिटल वैल्यू बोल रहे हो। थोड़ा इंक बचाते हैं, पर्यावरण की हानि बचाते हैं, क्योंकि इंक बनने के लिए, चलिए खैर वो अलग टॉपिक है। कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेस। आई बात समझ में? देखिए, अभी अभी हमें क्या करना चाहिए, पहले नेट इनकम निकाल ही लेना चाहिए। तो नेट इनकम कैसे निकलेगा? नेट इनकम, देखिए, अब नेट इनकम के लिए कोई डायरेक्टली परसेंटेज नहीं दिया है कि आपने इतना खर्चा किया तो उस पर इतना परसेंट रिटर्न आ रहा है, ऐसा नहीं दिया है। बाकी सब में वैसा देते थे, अभी इसमें नहीं दिया है तो डरने की कोई बात नहीं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस रेंट माइनस आउटगोइंग्स। दैट्स इट, बहुत इजी है। देखिए, अभी ग्रॉस रेंट कितना है हमारे पास? ग्रॉस रेंट जो है वो है एक महीने का 500। ऐसे कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो साल का ये ग्रॉस रेंट होगा। उसमें से हम खर्चे अगर माइनस करेंगे तो वो नेट इनकम होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब आउटगोइंग में देखिए कितना बोला है, 28% ऑफ ग्रॉस रेंट। अब ग्रॉस रेंट कितना है? 500 इंटू 12। दैट्स इट, करो कैलकुलेशन। करते हैं कैलकुलेशन, हम थोड़ी ही डरने वाले हैं। चलो, 500 इंटू 12 माइनस 0.28 इंटू 500 इंटू 12,
4320। तो नेट इनकम कितना हुआ हमारा यहाँ पे 4320 रुपीस। आई बात समझ में? नेट इनकम इतना हुआ। अब नेट इनकम एक बार मिल गया, कैपिटल वैल्यू निकालने के लिए आपको ईयर परचेस भी चाहिए। देखो ईयर परचेस कैसे निकालते हैं, आई डिवाइडेड बाय आई एस प्लस, एक मिनट, आई प्लस 1 डिवाइडेड रहता है आई प्लस यस आई। ठीक है, एक फॉर्मूला है और इसको और करके दूसरा है कि 1 अपॉन आई। सिंपली क्या करना है, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना है। बट अब देखिए ये फॉर्मूला मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट जो निकालना है उसमें आपको ये आपका किधर गया, एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइफ काम आता है। कैसे बता देता हूँ, ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा बट मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट प्रिसाइज इससे मिलेगा। आई बात समझ में? देखिए एस आई इज इक्वल टू 1 अपॉन नहीं आई एस अपॉन आई एस प्लस 1 रेस टू एन माइनस 1, ऐसे रहता है। अब इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंकिंग फंड, अब सिंकिंग फंड क्या और कैपिटल क्या, उसका एक ही है इंटरेस्ट रेट 10%, उसको हम 0.10 लिख सकते हैं। आई एस उसकी जगह भी 0.10 प्लस 1 रेस टू एन, लाइफ ऑफ बिल्डिंग 35 माइनस 1। आई बात समझ में? कितना इजी है। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 1 रेस टू 35 माइनस 1, ये आ गया 3.69 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, 3.69 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, दैट्स इट। अभी एसआई मिल गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ईयर परचेस मिल जाएगा आपको आई प्लस एस आई। तो देखिए 1 अपॉन इंटरेस्ट रेट 0.10 क्योंकि 10% है प्लस कोएफिशिएंट 3.69 इंटू 10 रेस टू माइनस 3। तो देखते हैं ईयर्स परचेस कितना आता है। एक्चुअली बुक में उन्होंने ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया बट हम ये मोस्ट प्रिसाइज के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कितना आता है वैल्यू, 1 अपॉन 0.10 प्लस 3.69 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, 9.64 आ गया। कितना आया 9 ईयर परचेस 9.64। ठीक है, अब देखिए ये सब करके 9.64 आया तो इसके हिसाब से कितना आता है जस्ट चेक करने के लिए कर रहा हूं मैं। देखो 1 डिवाइडेड बाय आई, इंटरेस्ट रेट 10% मतलब 0.10, ये 10 आता है। इससे अगर किया ना तो ये 10 आता है, तो स्लाइट डिफरेंस है 9.64 और 10 में, है ना, पॉइंट में डिफरेंस आता है। बट अब इतना मोस्ट प्रिसाइज किया तो क्या करते हैं हम, यही रखते हैं। अब 9.64 और आपका नेट इनकम, ये दोनों आपको क्या है मिल गया है। तो देखते हैं ईयर्स परचेस इधर लिखता हूँ 9.64 डन। अब ये आपको कैपिटल वैल्यू देगा, कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम कितना है 4320 और ईयर परचेस 9.64 इज इक्वल टू, अब देखना कितना होता है 4320 इंटू 9.64, 41644.8, 41644.8
644 मतलब 41,644.8। बट अब देखना, ये जो कैपिटल वैल्यू है ना, ये मैंने बस किसका निकाला है, जो भी आपने, कहा गया बिल्डिंग कॉस्ट जो है, बिल्डिंग से जो मिलने वाला रेंट है, उसको मैंने क्या किया है, कैपिटल वैल्यू लिखा है। बट अगर बात करें फेयर वैल्यू की, तो देखना फेयर वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू समझिए। ये तो मैंने बस क्या किया, कैपिटल वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग निकाला। आई बात समझ में? ये 41,644.8, बट उसमें अगर मैं उस जमीन की भी क्या करूं, वैल्यू ऐड करूं, तो ये होगी फेयर वैल्यू। जमीन की वैल्यू 60,500। ठीक है, तो इसको अलग मत समझिए। आप बोलोगे कि सर आपने इसको अलग क्यों ऐड कर दिया, इसमें ही 4320 में ऐड करके इसको ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देते। बट दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियरली उन्होंने जमीन का जो वैल्यू है ना, कैपिटल वैल्यू जमीन का, वो अलग ही दिया है। इसके लिए आप ये 60,500 इसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल वैल्यू इसका अलग से दिया है, एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका। तो जमीन का आपको इसमें ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए जो भी बिल्डिंग है ना, उसका ही मैंने कैपिटल वैल्यू निकाला, और उसमें ऑलरेडी दिया हुआ जमीन का कैपिटल वैल्यू ऐड कर दिया, तो बन गया फेयर वैल्यू। जो भी फेयर वैल्यू आएगा जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये डिफरेंस अगर समझ में आया हो ना, तो जरूर कमेंट कर देना। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।